कमर्शियल में आज बहुत रश है, इतना ज़्यादा रश है क्योंकि संडे भी है ना, तो सब लोगों का संडे ही ऑफ होता है मोस्टली। आजकल सेल्स भी लगी हुई हैं, हाँ 14 अगस्त की सेल्स भी स्टार्ट हुई हुई हैं ना, इसलिए भी ज़्यादा रश है। मुझे फिर भी पसंद आ जाता है कपड़े। मुझे लगता है कि नान खताई एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको पसंद होती है। अच्छा, जो मैदे से बनती है वो तो यकीनन आप सबने ट्राई की होगी, अगर नहीं की तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूँगी। लेकिन ये बेसन की नान खताई ये मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। 2 कप मैदे के लिए 1 कप पीसी हुई चीनी ली है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1 कप लिया है मैंने मेल्टेड घी। अगर देसी घी है तो उसका इस्तेमाल कर लें, बनास्पति घी है तो उसका इस्तेमाल कर लें। घी गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपने उसको मेल्ट करना है, रूम टेम्परेचर पे हो। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, सारे मिक्स हो जाए। अच्छा, जो चीनी मैंने डाली है ना 1 कप, उस चीनी में मैंने 4 से 5 इलायचियों के दाने साथ ही ग्राइंड कर लिए थे, पीस लिए थे, क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था। तो वो लाजमी आपने, अगर इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर डाल दें, अगर नहीं है तो 5 से 6 इलायची के दाने निकाल के उसको भी चीनी के साथ पीस लें तो इलायची पाउडर उसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये घी मैंने सारा डाल दिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा सा इसको मसल के गूंदना है डो को। ये हमारी नान खताई की जो डो है ना वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर डो सारी अच्छे से मिक्स हो गई है। 1 ही कप इसमें घी का जाएगा और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा देखें कोई चीज़ नहीं इसमें ऐड की, बिल्कुल सही परफेक्ट। ये जो मेजरमेंट्स है ना ये मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ आपने मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल करना है, या फिर जो भी कप ले रहे हैं ना सारी मेजरमेंट उसी कप से कीजिएगा। अब यहाँ पर ये अच्छे से हो गई है डो, इसको थोड़ा सा मसल के मैंने गूंद लिया है। जिस भी साइज़ की नान खताई बनानी हो बस उतना सा पेड़ा लें और इस तरीके से आप अंगूठे की मदद से थोड़ा सा उसमें होल कर लें। फिर बेकिंग ट्रे को हल्का हल्का ग्रीस करके उसमें मैंने ये सारी नान खताई रख ली है। ऊपर कटे हुए बादाम लगाना चाहे, वैसे बेसन वाली के ऊपर मैं हमेशा पिस्ता लगाती हूँ और पिस्ता ज़बरदस्त लगता है, लेकिन मेरे पास आज पिस्ते नहीं थे तो फिर मैंने बादाम ही लगा दिए हैं। और अब इसको ओवन में मैंने बेक करने के लिए रखा है। तकरीबन इसको मैंने 170 डिग्री पे बेक होने के लिए रखा है और ये 15 से तकरीबन 18-20 मिनट लगेंगे और परफेक्ट बेक हो जाएगी। जैसे बेक होने के बाद निकलेगी ना, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं टच करना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। जब ये बिल्कुल कंप्लीट ठंडी हो जाएगी फिर आप इसको ओवन की ट्रे से निकालें और किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप इसको रख सकते हैं और चाय के साथ, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। ज़बरदस्त सी बेसन की नान खताई तैयार हो गई है। आप लोग बताएं आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, मैदे वाली या बेसन वाली? दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होती हैं लेकिन बेसन का फ्लेवर मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे जो कि पार्सल अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है और आपके सामने ही मैं पार्सल को खोल रही हूँ। मैंने भी अभी देखा नहीं था, जैसे ही आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ और अपना पार्सल भी खोल लूँ। तो ये कुछ मिक्स्ड ब्रांड्स थे जिनके ड्रेसेस थे। सबसे पहला जो मैंने आपको दिखाया वो एथनिक का था, फिर निशात का, और ये भी जो अभी ऊपर वाइट वाला है ना ये भी एथनिक का है। सारे अनस्टिच हैं तो इसलिए इतना कोई ज़्यादा समझ तो नहीं आएगी। जब सारे ड्रेसेस इंशाल्लाह स्टिच्ड हो जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से बीच में लाइमलाइट के थे 2-3 ड्रेसेस और जब ये ड्रेसेस आए हैं ना अभी जैसे मैंने पार्सल खोला तो फिर मैंने खोल के बेटियों के सामने रखे थे कि तुम लोग चूज़ कर लो जिसको जो जो ड्रेस पसंद है तो वो ले लें, क्योंकि सारे मैंने अपने लिए नहीं मंगवाए थे, उनके भी थे तो इसलिए फिर सब ने ले लिए थे। जो मुझे पसंद था वो भी ले लिए थे। मैंने कहा ही नहीं कि मुझे कौन सा पसंद है, लेकिन बच्चियों को जो पसंद आया तो उन्होंने ले लिए थे। और बस अब इनको मैं इंशाल्लाह स्टिचिंग के लिए दूंगी और अच्छे ड्रेसेस ब्रांड के हैं तो ज़ाहिर है वही चीज़ होगी जो कि आउटलेट्स पे होती है। वैसे तो आजकल 14 अगस्त की सेल्स भी हैं, लेकिन मैंने ये सेल्स में से तो नहीं लिए, मैंने तो ऐसे ही मंगवाए थे जो जिनके पास ब्रांड्स होते हैं, कुछ पेजेस के पास ओरिजिनल ब्रांड्स के साथ डील करते हैं ना, तो ये मैंने उनसे मंगवाए थे। जैसे अनीलास पे, अनीलास के अपने ड्रेसेस भी होते हैं और वो बाकी जो भी ब्रांड्स होते हैं ना उनके पास वो सारे अवेलेबल होते हैं। सफ़ायर होता है, निशात, खाड़ी, बिन सईद के सारे होते हैं, तो फिर मुझे ईजी लगता है और मैं फिर ऑर्डर कर लेती हूँ। और ये निशात का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है, इसकी शॉल बहुत प्यारी है, 2 कलर्स में है, लेकिन जब स्टिच होगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो ये
इस तरह से कपड़े की इतनी कोई ज़्यादा समझ नहीं आती और देखने में लगता भी नहीं है। ये जो ब्रीज़े का नहीं सॉरी एथनिक का है और इसके ऊपर चिकनकारी ये एम्ब्रॉयडरी भी है। और ये 2 पीस सूट थे एथनिक वाले। फिर मैं किचन में आ गई हूँ और खाने में आज बन रहा है ये चिकन यखनी पुलाव, साथ में कटलेट्स बनाए। वैसे तो मेरे शामी कबाब बने हुए रखे होते हैं, लेकिन अभी 2-3 हफ़्ते हो गए हैं कि फ्रीज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई कि अगर कोई मेहमान आए तो मतलब आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहें कि चीज़ कोई बनी होती है तो साथ सर्व करने के लिए। मेरे गेस्ट भी आगे थे तो बस मेन्यू मेरा यही था डिसाइडेड, और गैस के हालात भी आपको पता है तो फिर यही मैंने बनाया। गेस्ट इस तरह के मेहमान ही हैं, फैमिली हैं, घर के ही हैं, तो मैंने खैर पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने यहाँ पे 2.5 kg चिकन लिया था। पुलाव के लिए ना बड़ी बोटियाँ रखें हमेशा, क्योंकि चिकन गलता भी है, तो वो फिर बोटियाँ अगर छोटी होंगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें डाली, 1 प्याज डाला है, अदरक मैंने ज़्यादा सा डाला है, लहसुन भी, क्योंकि ये यखनी में इसका जो निकल के आएगा ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हो तो तभी आपके मज़ेदार चावल बनेंगे। मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं। धनिया पाउडर नहीं है, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, सौंफ डाले हैं, फिर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंगे, काली मिर्चें नहीं डाली साबुत मैंने, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के यखनी बनने के लिए रख दिया था। फिर यहाँ पर प्याज को ब्राउन कर लिया और चिकन भी गल चुका है, यखनी बन गई है, तो चिकन को मैंने निकाल के ऑयल के साथ भुनाई कर ली इसकी। ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें मैंने इसमें प्याज जब ब्राउन हो रहा था ना तब डाली। अब यहाँ पर 1 प्याली भर के दही की डाल दी। अच्छी तरह से चिकन जब फ्राई हो गया तो अब इसकी जो यखनी है उसको छान के मैं निकाल लूँगी और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि सारा अरक जो है ना वो यखनी में आ चुका है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर डाला, साबुत हरी मिर्चें डाली, जिससे जो फ्लेवर है ना वो ज़बरदस्त मज़ेदार सा हो जाता है। काली मिर्चें कुटी हुई डाली हैं 1/2 टेबल स्पून, और बस चावलों को दम पे लगा दिया। साथ में कटलेट्स बना रही हूँ, आलू बॉईल कर लिए, लहसुन पाउडर है, अजवाइन है, और ये 4 मसाले, सूखी मेथी थी, सूखा धनिया था, फिर ज़ीरा था और कुटी हुई लाल मिर्चें थी जिनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। यहाँ पर 1 लार्ज साइज़ का लेमन स्क्वीज़ करी हूँ, हरी मिर्चें काट के डाली हैं, धनिया डाला है, पुदीना लाजमी डालती हूँ लेकिन आज पुदीना नहीं था तो सो नहीं डाला। अच्छा, प्याज डाल के अच्छे से इसको मैश कर लिया, नमक डाला और अब आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। और बस अब इसको मैं कटलेट्स बना लूँगी। अभी मसाला इतना गर्म था ना, लेकिन मुझे खाना जल्दी बनाना था क्योंकि गैस के जाने का भी टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने फ़ौरन इसको मिक्स किया। हाथ मेरे रेड हो गए थे क्योंकि इतना ये जो मसाला था वो गर्म था। कटलेट्स बना के फ्राई कर लिए, अंडा नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही सिंपल ही। और अभी यहाँ पर मैंने चावलों का दम खोला है, काफ़ी देर बाद खोला है, दम तो आ चुका था, चूल्हा भी बंद कर लिया था, लेकिन बस मैं वेट कर रही थी कि आ जाए सब तो फिर खाना खाते हैं। और यहाँ पर ये यखनी पुलाव मज़ेदार सा तैयार हो गया है। बस साथ में मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी, लेकिन ये था कि मेन्यू पहले से ही डिसाइडेड था और मेहमानों के आने का मुझे बाद में पता चला था, तो बस फिर खाने का टाइम था। और दूसरा ये कि गैस का इशू भी होता है कि इतने में फिर आपने ना जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की दोनों चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बाहर निकले थे और अभी बहुत सारे काम थे जो आज छुट्टी का दिन था, करने थे। सबसे पहले तो ग्रॉसरी की भी कुछ आइटम्स लेने थे, आटा वगैरह और कुछ चीज़ें और थीं जो कि चाहिए थी। फिर उसके बाद मोबाइल शॉप पे आना था, बेटी ने मोबाइल लेना था। उसके बाद मैंने कपड़े स्टिचिंग के लिए देने थे। फिर 2-3 और काम थे, तो बस बारी बारी जो है ना कोशिश थी कि सारे कामों को अभी कंप्लीट कर लेना है। मोबाइल हमें पसंद आ गया था, बस यहाँ पर वही सारी चीज़ें चेक की जा रही थी। और मोबाइल लेने के बाद फिर इब्राहिम को 1-2 चीज़ें चाहिए थी, उसने पैंट्स लेनी थी कुछ। मैंने अपने व्लॉग में रिकॉर्ड की है मैं तो ऐसे ही डालूंगी। मुझे बोलने के लिए कुछ था नहीं, समझ नहीं आ रहा था। हम वेट कर रहे हैं इब्राहिम, और इब्राहिम के अब्बू जी गए। इब्राहिम ने पैंटें देखनी थी तो मैंने कहा आप लोग जाएं। हम इंजन के बाहर खड़े, मैं कह रही थी मरियम से कि इंजन में पे चलते, कुछ मैं देख लूँ इब्राहिम के लिए या कोई चीज़। फिर हमने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, इधर ही बैठे रहते हैं, यहाँ बैठेंगे तो पैसे बच जाएंगे, उतर के जाएंगे तो पैसे ज़रूर लग जाएंगे, इसलिए यहीं बैठते हैं। सेल्स सारे ब्रांड्स पे लगी हुई हैं और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन कार्ट में 1-2 चीज़ें ऐड की हुई थी, हस्बैंड के लिए भी और इब्राहिम के लिए भी। कमर्शियल में आज बहुत रश है, इतना ज़्यादा रश है क्योंकि संडे भी है ना, तो सब लोगों का संडे ही ऑफ होता है मोस्टली, तो रश इतना ज़्यादा। वैसे जब हम आ रहे थे मुझे लग रहा था रोड पे इतनी गाड़ियाँ नहीं है, रश नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा रश है। किसी भी जगह चले जाएँ दुकानें ऐसी भरी पड़ी हैं और रश बहुत ज़्यादा है। आजकल सेल्स भी लगी हुई हैं, हाँ 14 अगस्त की सेल्स भी स्टार्ट हुई है ना, इसलिए भी ज़्यादा रश है।
अच्छा जी, जब सारे कामों से हम फ्री हुए तो इस वक्त टाइम तकरीबन हो रहा था 9:30 पौने 10 का टाइम, और घर पहुंचते तक तो बिल्कुल गैस वगैरह कुछ नहीं थी, घर में बना हुआ भी कुछ भी नहीं था। और फिर हमने यहाँ से सब्जी ली, 7 रोटियां ली, ड्रिंक्स ली और बस घर आ गए। घर आए तो लाइट बंद थी और तकरीबन 3 घंटे हो गए थे लाइट को गए हुए। खैर जैसे ही हमने खाना रखा कि चलो अब खाना तो खाए ना, भूख भी इतनी शदीद लग रही थी। इस वक्त 10 बज चुके थे तो इतने में लाइट भी आ गई थी और फिर बस हमने खाना खाया और यहीं पे आज की वीडियो को भी एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।